एक बार सभी लोग, क्योंकि आज हम मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, सब लोग एक साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं जानती हूँ 5:30 बज गए हैं, आप लोगों को घर जाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपसे आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी, अपने अपने स्थान पर बैठिए, 10-15 मिनट दे दीजिए मुझे, मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरे मन की बात मैं यहाँ पर रख दूँ आप सभी के सामने, फिर आप लोग सभी भोजन करिए, हम सब मिलके भोजन करेंगे और फिर भोजन करके आप लोग अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करिएगा। देखिए, कोई भी काम ये महिला शक्ति बहुत अच्छे से जानती है, कोई भी काम की शुरुआत करो तो उसको पूरा करना आवश्यक होता है। ऐसे नहीं है सम्मेलन में, अगर बीच में आप चले जाओगे तो आपका खाना छूट जाएगा, आपका हमारे साथ बैठना छूट जाएगा, नुकसान हमारा होगा, आपका होगा। चलिए, इस सम्मेलन का क्या नाम है? नारी शक्ति सम्मेलन। अच्छा, आपने कभी ये चीज महसूस की है कि पुरुष शक्ति सम्मेलन सुना है किसी ने कभी? तो नारी के साथ शक्ति लगाते हैं, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? वैसे तो सबको पता है, मैं जो भी बोलने जा रही हूँ आप सभी को सब कुछ पता है, आप सभी सब कुछ जानती हैं, आप मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं, लेकिन मैं छोटी होने के नाते आप लोगों से कुछ अपने मन की बात रखना चाहती हूँ। मंच पर आसीन सभी सम्मानित सदस्यों को मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी मातृशक्ति मेरे सामने जो भी विराजमान है, मेरी बड़ी छोटी बहनें, मेरी माताएं, आप सभी का मैं चरण वंदन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। देखो बहनों, अब क्या आने वाले हैं? चुनाव आने वाले हैं। ये सम्मेलन सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। आप समझिए, ये जो चुनाव है, जैसे हमारे घर में शादी होती है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, आपके जो आस पड़ोसी जिनसे अपना झगड़ा नहीं होता है उनको बुलाते हैं और बैठ के चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं कि आगे कार्यक्रम को कैसे रखना है, लड़की वालों को कौन संभालेगा, लड़के वालों को कौन संभालेगा, कौन सामान लाएगा, सारी व्यवस्था होती है। ऐसे ही ये जो है, ये कार्यक्रम होने जा रहा है, ये जो चुनाव है, बड़ी शादी होने जा रही है और उसमें हम सभी को व्यवस्थाएं संभालनी है, हम सभी का अपना छोटा छोटा योगदान होगा, लेकिन होगा जरूर। किसी का वोट देने का होगा, किसी का वोट डलवाने का होगा, किसी का लोगों के पास जाके उनसे बातचीत करने का होगा। जैसे मैं यहाँ आई हूँ, जैसे सभी वक्ताओं ने आपसे बातचीत की है, इसका अर्थ ये है कि आप लोग भी अपने अपने जगह पर, अपने घर के आसपास के मोहल्लों में, अपने क्षेत्र में, कापरेन के आसपास के गाँव में जाके सिर्फ एक ही चीज कहें और कुछ मत कहें कि आएगी तो बीजेपी, आएगी तो भाजपा। क्या बोलना है हम सबको? एक बार सब लोग एक साथ क्या बोलेंगे हम सब? आएगी तो बीजेपी ही। देखिए, जब हम लोग एक साथ ये बात रखेंगे कि आएगी तो बीजेपी ही, आएगी तो भाजपा ही, तो ये मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोगों के मन की बात ईश्वर तक जाएगी और सिर्फ बीजेपी ही आएगी। सिर्फ इस प्रदेश में नहीं, बाकी के जो 4 प्रदेश और हैं जिनमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनमें भी बीजेपी आएगी, 2024 में भी बीजेपी आएगी और हम विधानसभा में, पूरे देश की सभी विधानसभाओं में और देश में किसको लेकर आएंगे? बीजेपी को, मोदी जी। देखिए, मोदी जी के बारे में आप सभी जानते हैं, मुझसे खूब बेहतर जानते हैं, मैं ये मानती हूँ। सबने बताया, मोदी जी ने नल दिया, मोदी जी ने उज्ज्वला गैस दिया, मोदी जी ने बिजली हम लोगों की घर घर तक पहुंची है, ये भी कहीं ना कहीं मोदी जी की देन है। अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक आ गया है। जैसे आपकी विधायक जी हैं, ऐसे ही बहुत सारी विधायक जो है वो हम में से बनने वाली है। आप समझ रही है, मौका किसी का भी लग सकता है और बीजेपी तो एकमात्र ऐसी पार्टी है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ बहनों, कि वो आप
आपको घर से उठा के लेकर जाएगी। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी। उन्होंने जीवन भर इतना संघर्ष किया, पार्टी में अपना जितना योगदान दिया, उसका प्रतिफल आज है कि वो हमारे देश की प्रथम महिला है। और किससे बिलोंग करती है वो? एसटी से बिलोंग करती है वो। एक एसटी की महिला को इन्होंने राष्ट्रपति पद दिया। ये सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि लुभाने के लिए दिया, क्योंकि वो डिजर्व करती थी, वो एक डिजर्विंग महिला थी। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत की है। तो वैसे ही आप सभी मेहनत कर रहे हैं, हम सभी मेहनत कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपकी मेहनत आपके जिले में है, आपके मोहल्ले में है, आपके मंडल में है, मेरी मेहनत प्रदेश में दिख रही है, इनकी मेहनत अपनी विधानसभा में दिख रही है। सबकी मेहनत कहीं ना कहीं हो रही है, लेकिन मेहनत हर व्यक्ति कर रहा है। और बीजेपी को महिलाओं की बहुत ज्यादा कद्र है, वो आपको घर से लेकर जाएंगे। एक दूसरी चीज आती है बड़े महिला मोर्चा के कार्यक्रमों में, जब मैं जाती हूँ, मीटिंग में जाती हूँ, कि हमको तो मीटिंग में बुलाते ही नहीं है। ये करते हैं, होती है बात कि हमको तो बुलाया नहीं, हमारी सूचना ही नहीं। मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि तो क्रिस मुझे कोई बुलाए ना बुलाए किसी भी मीटिंग में, लेकिन उस मीटिंग में मेरा पूरा अधिकार है जाना, क्योंकि वो किसकी मीटिंग है? भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है। अगर कोई मन मुटाव आपस में किसी का है भी, वो आपको बुलाए ना बुलाए, आप चले जाओ। आप एक कदम ऊपर उठ के बात करो, आप एक कदम ऊपर उठ के चलो, मन को बड़ा करके चलो। कोई नहीं बुलाता, मत छोड़ो इस बात को, कोई बुलाया नहीं बुलाया कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, मेंबर हैं। और भारतीय जनता पार्टी देख रही है आपको, कोई देखे ना देखे। ऐसे करके जब आप अपना मन बड़ा रखेंगे, ऐसे करके जब आप मीटिंग में जाएंगे, कार्यक्रमों में जाएंगे, अपने आसपास जाएंगे, तो आप कुछ नहीं करते हो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्योंकि जो 4 लोग देख रहे हैं आपको, आएंगे जब आप वापिस तो पूछेंगे कहाँ से आए, आप क्या बोलोगे? भाजपा की मीटिंग थी, भाजपा का प्रचार हो रहा है। आपको एक मूल मंत्र देने जा रही हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना, कुछ मत करो, एक पैसा कहीं मत लगाओ, कुछ भी मत करो, कोई कार्यक्रम कुछ ही मत करो। बस सिर्फ एक काम करो, जिससे फोन पे बात हो, जिससे भी मोहल्ले में किसी कीर्तन में जाओ, सब्जी लेने जाओ, घर का राशन लेने जाओ, किटी पार्टी होकर किसी की किटी पार्टी में जाओ, किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी जाओ, तो एक ही बात करो, आएगी तो बीजेपी की। क्या बात करनी है? बस वो बोलेगा क्या मतलब है इसका? बोले अरे आपको बीजेपी नहीं पता? बीजेपी ही आ रही है, अपनी विधानसभा में भी बीजेपी आ रही है, कमल का फूल खिल रहा है, और अपने राजस्थान में भी बीजेपी आ रही है। बस यही करना, कुछ नहीं करना। ये जब आप करोगे ना, तो आज जितनी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, जितनी भी उपस्थिति है, आप मैं बता रही हूँ, एक महिला 1,000 लोगों तक पहुँच सकती है। पूरी विधानसभा तो हम लोग बैठे हैं, उसी में कवर हो गई अपनी, सिर्फ ये बोलते हुए कि आएगी तो बीजेपी। ठीक है, सब समर्थन देते हैं मेरी इस बात का? भारतीय जनता पार्टी आएगी तो यही मूल मंत्र देना था मुझे, जो आप सभी को मैंने दे दिया। बाकी मेरा इधर आने का ये भी इस वजह से भी मैं आई हूँ कि अगर आपके पास में, किसी के भी पास में कोई भी सुझाव है, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कोई शिकायत भी हो, अगर मन में कोई सुझाव भी है, तो आप मुझे बताओ, वो बात आपकी प्रदेश तक जाएगी। इसीलिए मैं इधर प्रदेश से आई हूँ। वैसे तो आपके जिलाध्यक्ष जी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष जी, आपके स्थानीय जिलाध्यक्ष जी, आपकी विधायिका जी, ये सारी बातें आपके मन की प्रदेश में रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात है जो आप यहाँ नहीं कह सकते हैं, मेरे को कहो, आपकी सीधे प्रदेश में जाएगी। इनकी शिकायत क्यों, तो मुझे बताओ। दीदी से कहूँगी, दीदी अब ये शिकायत को हटा दो। सब होंगे दीदी इस बार, जैसे ही हम लोग आएंगे, हमारी बीजेपी आएगी, क्योंकि आपको सबको पता पड़ गया, आएगी तो बस ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाइए। देखिए, नारी शक्ति, आपको जैसा बताया कि विद्या की देवी हम
वोट तो देना ही है, लेकिन अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी बेटियों को आज से सशक्त करिए, आज से उनको सशक्त करिए, आज से उनको मजबूत करिए, उनसे वो बातें करिए ताकि आपकी बेटी कल को जब 33% का आरक्षण आ जाएगा अगली बार, तो कोई आप में से कोई बेटी जो है वो विधायक बने। इस तरीके से तैयार करिए अपने आगे वाली पीढ़ी को, क्योंकि हमारे मोदी जी जो है ना वो लगातार काम कर रहे हैं बिना एक छुट्टी के, बिना एक घंटे के रेस्ट के। पता है आपको अपन लोग कितने घंटे सोते हैं? 8-9 घंटे सोते हैं सब लोग, 7-8 घंटे। अच्छा, महिलाओं की तो आदत होती है, मेरे घर में तो खुद मेरी माता जी दिन में खाना खाने के बनाने के बाद में 1 घंटे का रेस्ट करती है। सब सोते हैं, अपन दिन में भी सो जाते हैं, लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व है कि 24 घंटे में से वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद लेते हैं। देखो आप इशारा कर रहे हो 4 घंटे, आपको पता है लगातार 9 से 10 साल होने आए, अब तो लगातार वो व्यक्ति काम कर रहे हैं। उनको जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें एनर्जी आ जाती है। हमको लगता है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि मीटिंग में नहीं बुलाया तो भी एक लगता है कि नहीं, जो मोदी जी हमें वहां तक पहुंचना है, हमें मोदी जी तक पहुंचना है, हमें अपने काम से वहां तक पहुंचना है, और हमें खुद को भी मोदी जी बनना है, अपने काम से, अपनी ताकत से, अपनी ईमानदारी से और अपनी क्षमता से और जिम्मेदारी के साथ में। हम जिस विचारधारा से, जिस भारतीय जनता पार्टी से, जिस भाजपा से जुड़े हुए हैं, उसमें अपना 100% योगदान दें। योगदान में आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया, समय, थोड़ा सा समय, 1 से 2 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि अब चुनाव आ जाएंगे तो समय हो सकता है थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ये देना बहुत आवश्यक है। तभी हमको कांग्रेस की भ्रष्ट नकारा सरकार से हमें मुक्ति मिल सकती है, और ये मुक्ति सिर्फ और सिर्फ महिलाएं दिला सकती है। ये मोदी जी तक है बात, ये मोदी जी भी जानते हैं। वो हमेशा महिलाओं को, अगर हम 50% वोट देते हैं तो वो हमको 50% नहीं समझते, अब हमको वो 100% समझते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, वहां भी काम नहीं किया। मैं गुजरात के चुनाव में गई, वहां भी मैंने काम किया, और अब राजस्थान के चुनाव है, यहाँ पे तो अग्रणी हो गए, हमें सबको काम करना ही। तो मोदी जी वहाँ, योगी जी और मोदी जी की सरकार बनी है, तो वहाँ जिस तरीके से काम होते हैं, एक मंडल तक एक महिला जिस तरीके से सशक्त है, जब आपकी विधानसभा में बीजेपी की सरकार आएगी, जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, और जब राष्ट्र में बीजेपी की सरकार आएगी, तभी आपके एक एक वोट की कीमत सरकार पहचानेगी, और हम सभी के काम भी आगे बनेंगे। उत्तर प्रदेश की हालत कैसी थी, वो क्या से क्या हो गया। उत्तर प्रदेश में मैंने रात के 10-10 बजे तक भी घूमे। मेरे घर वाले सोचते थे कि अरे उत्तर प्रदेश में 10 बजे तक घूम रहे हो, तब मैं उनको बताती थी कि अब यहाँ पे योगी जी और मोदी जी की सरकार है, 10 से 11 बजे तक के आप पूरे सुरक्षित हो। और आज अपना राजस्थान ऐसा रंग रंगीन, और राजस्थान इतना खूबसूरत राजस्थान कैसा हो गया है कि 7-8 बजे के बाद भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है कि भाई कोई घटना ना हो जाए, कोई अराजकता क्यों ना हमें मिल जाए। ये क्यों हो रहा है? मैं मानती हूँ सरकार नहीं कर रही, लेकिन सरकार का जो डर होता है ना दुष्टों के अंदर, वो डर खत्म हो गया है, वो डर ही नहीं है। चोरी चकारी डकैती सब कुछ हो रहा है, वो मर्डर हो रहे हैं, कोई डर ही नहीं है। लोग जानते हैं हम छूट जाएंगे, हम भाग जाएंगे, हमें कोई पकड़ने नहीं आएगा। तो ये पड़ता है फर्क सरकार ना होने का। तो बस जो मूल मंत्र था, एक बार फिर से दोहराएंगे हम। सबने सब कुछ बहुत अच्छी बात कही।